नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना। फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। आज सबसे पहले मैं जनाब सरदार परवेज़ अहमद ख़ान वट्टू, एडवोकेट हाई कोर्ट, जनाब सरदार शहरोज़ ख़ान वट्टू, एडवोकेट हाई कोर्ट, जनाब मियाँ इरफान खां मानेका और जनाब सरदार खुर्रम फरीद वट्टू साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी पुरमसरत महफ़िल जो है मेरे एजाज़ में सजाई। उसके बाद मैं सरदार शफ़क़त रसूल वट्टू साहब, जनाब सैयद इल्ताफ़ हुसैन शाह बुखारी साहब और जनाब खालिद रऊफ़ वट्टू साहब का मशकूर हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज की ये महफ़िल जिन उम्मीदवारान के एजाज़ में सजाई गई है, दूसरे जो मेरे अलावा उम्मीदवारान यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनको भी इस पंडाल में वेलकम करता हूँ। सबसे पहले 2016 में मैंने बतौर जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन दीपालपुर बार एसोसिएशन से लड़ा था और उसमें अल्लाह पाक ने मुझे जीत से नवाजा था और कमोबेश 120 वोटों की लीड से मुझे कामयाबी मिली थी। तो उस दौर में मैंने कोशिश की कि अपने दौर को अच्छा दौर साबित करूं। तब वुकला पे अच्छा दौर नहीं था। वुकला के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हो रहे थे। 60 से 70 मुकदमात 2015 में मुख्तलिफ थाना जात में दर्ज हुए थे और पुलिस जो थी वो वुकला के घरों पर रेड्स कर रही थी। तो जब हमारी कैबिनेट आई, हमने कोशिश की कि 2016 में हमारे किसी बार मेंबर के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज ना हो। अगर कोई मुकदमा दर्ज हो, अगर कोई हमारा बार मेंबर किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो, तो सबसे पहले डीपीओ काड़ा या कंसर्न्ड एसएचओ हमारी कैबिनेट से राब्ता करे कि आपका ये बार मेंबर इस क्राइम में इन्वॉल्व है। वो एसएचओ, वो डीपीओ हमारे मामलात हमारी बार को रेफ़र करे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारा बार मेंबर गिल्टी है तो हम अपने बार मेंबर को खुद ही कंसर्न्ड जो अथॉरिटीज़ हैं उनके आगे सरेंडर कर देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस दौर में डंके की चोट पे वुकला का तहफ़्फ़ुज़ मैंने किया और कोशिश की कि बतौर जॉइंट सेक्रेटरी जितने भी वुकला को दरपेश मसाइल थे, मुकम्मल मसाइल का तदारुक तो ना कर सका, लेकिन कोशिश की कि वुकला के जो पैटी मैटर्स हैं, छोटे छोटे मामलात हैं, उनको हल करूं और उनको अल्लाह के हुक्म से वो हल करवाने में भी मैं कामयाब हुआ और उन कामों की मेरी बार
गवाह है। उसके बाद अभी जो मेरा एजेंडा है वो मैं तमाम दोस्तों से शेयर करना चाहूँगा कि आज का दौर भी कोई अच्छा दौर नहीं चल रहा। आज भी वुकला के घर महफूज नहीं रहे। आज भी मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज होते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरी बार ने मुझे मुंतखब किया तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे किसी वकील भाई पे कोई झूठा मुकदमा दर्ज ना हो। अगर कोई सच्चा मुकदमा भी होता है, अगर कोई बार मेंबर किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो वो कंसर्न्ड एसएचओ और डीपीओ हमारी कैबिनेट को इन्फॉर्म करके वो मुकदमा दर्ज होगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। उसके बाद जो 22A 22B के मामलात हैं, अगर हम किसी साइल का मुकदमा लेके थाने में जाते हैं, किसी पिटिशनर का मुकदमा लेके कोर्ट में जाते हैं, उसका ऑर्डर हमें पिटिशन से भी मिल जाता है, कोर्ट से भी मिल जाता है। अगर हम एसएचओ को की एप्लीकेशन देते हैं तो उसके मसले का भी तदारक हो जाता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हमारे किसी वकील भाई को कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी हो, अगर उसका कोई ज़ाती मसला हो, तो अगर 22A 22B में जाता है, अगर वो थाने में एप्लीकेशंस देता है तो वो उसका मसला आसानी से हल नहीं होता। तो मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला जो 22A 22B की पिटिशंस हैं, वुकला के ज़ाती मामलात हैं, वो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि वो जो वुकला के ज़ाती मामलात हैं, जो 22A 22B की पिटिशंस हैं, जो इंटरम स्टे पिटिशंस हैं, स्टे एप्लीकेशंस हैं, कि सरेदस्त अगर कोई स्टे की एप्लीकेशन आती है तो आज जो है हमारे जजेस साहिबान हमारे दोस्तों को उनके ज़ाती मामलात में सरेदस्त जो है वो स्टेटस को नहीं दिया जाता। हमारी कैबिनेट की जो हमारी मीटिंग्स होंगी, जो अगर हम मुंतखब हो गए सेशन जज से या ASJ 1 से, हमारी जो मुलाकातें होंगी, इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले ये एजेंडे में हमारी बात होगी कि एक तो 22A 22B की जो वकील की ज़ाती पटिशन है उस पे अमल दरामद करके फिल फॉर मुकदमे का हुक्म जो है वो दिया जाए, और उसके बाद जो है सरेदस्त जो स्टे की हमारी एप्लीकेशंस है, सरेदस्त जो भी एप्लीकेशन है उस पे स्टे दिया जाए। उसके बाद जो है कोर्ट वो जो आगे जो ट्रायल हो या स्टे की जो आर्गूमेंट्स हो उस पे कोर्ट डिसाइड करे। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो उसको खारिज कर दे। तो सरेदस्त जो है वो हमारे वुकला के कम से कम ज़ाती मामलात में उनके स्टे मैटर्स जो है वो उनको जो है जो मैक्सिमम रिलीफ है वो मिलना चाहिए, और इंशाल्लाह ये करके दिखाएंगे। उसके बाद जो हमारा, मैं चूँकि खुद चैम्बरलेस हूँ, मेरे पास अपना चैम्बर नहीं है, हमारे जितने भी दोस्त हैं बार में उनमें से 100 या 100 से 120 150 के पास अपने ज़ाती चैम्बर्स हैं। उसके अलावा जो 1200 बार मेंबर्स हैं उनके पास चैम्बर्स नहीं है जी। इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे भरी महफिल में वादा है कि कोशिश करेंगे कि पहले महीने में जो चैम्बर्स का मसला है उसको हल किया जाए, और इंशाअल्लाह ताला मेरा तमाम अपने यंगस्टर्स से, सीनियर्स से वादा है कि जो चैम्बर्स का इशू दरपेश है वो इंशाअल्लाह ताला जनवरी फरवरी में अगर अल्लाह पाक ने इज्जत दी तो इस मसले का भी इंशाअल्लाह ताला हम हल करेंगे। उसके बाद जो हमारे प्रोफेशन में मुख्तलिफ दोस्तों को मुख्तलिफ मुश्किलात दरपेश हैं, आजकल
तहसीलदार साहब जो है मुख्तलिफ रजिस्ट्रियाँ वगैरह पास होती हैं, उनमें कहीं पे वकील का जिक्र नहीं मिलता आपको। हम इंशाल्लाह ताला जो हमारी एसी से तहसीलदार से अगर अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी तो मुख्तलिफ मीटिंग्स में इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो वहाँ पे अहल कमीशंस हैं या जो रजिस्ट्री में जो वकील की गवाही है और बतौर अहल कमीशन उसमें सिर्फ वकील को रखा जाए, ताकि जो जूनियर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पनसेट हो सके। और जो कोर्ट ऑक्शनर्स हैं या कोर्ट अहल कमीशंस हैं, उन पे भी ज़्यादा हक जो है वो हमारे जूनियर्स का है। आज आप कोर्ट्स में देख लें, जो कोर्ट ऑक्शनर्स आज से 10 साल कबल कोर्ट से मुंतखब होके चले आ रहे थे, वही कोर्ट ऑक्शनर्स, वही अहल कमीशंस, उनकी ही तैनाती होती चली आ रही है। और इंशाल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है, और इंशाल्लाह ये पक्का वादा है, अगर अल्लाह पाक ने जीत दी तो सबसे ज़्यादा मैं अहल कमीशंस और जो ऑक्शनर्स हैं वो जूनियर्स को तैनात करवाऊँगा। तो ये मेरा छोटा सा एजेंडा है जो मैंने अब आप सब के सामने डिस्क्लोज़ किया है। तो आप सब लोगों से हम्बल सबमिशन है कि मेरा जो माजी है वो आप सब के सामने है। मेरी किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अगर मेरी किसी से दुश्मनी या किसी ने मेरे साथ दुश्मनी बनाई हुई है तो वो सिर्फ जो मैंने फ्रंट फुट पे वकला का साथ दिया है, जो मैंने सामने आके वकला की लड़ाई लड़ी है, जो मैंने अपने पूरा जो है जोर लगा के वकला का साथ दिया है, जो मेरा वकला की ज़ात के लिए अग्रेशन था, वो मेरी मुखालफत का जो मेरी थोड़ी बहुत बार में जो मुखालफत है वो इस अग्रेशन की वजह से है कि दोस्त मुझे कहते हैं कि यार वकला का साथ इस अंदाज में ना करो। तो मेरा आपसे वादा है कि मैं इंशाल्लाह ताला वकला का साथ भी करूंगा, वकला का साथ फ्रंट फुट पे भी करूंगा, और वकला का साथ उसी अंदाज से करूंगा जिस अंदाज से मैंने बतौर जॉइंट सेक्रेटरी मैंने किया था। ये मेरा आपसे वादा है। तमाम दोस्तों से हम्बल सबमिशन है कि मुझे वोट एंड सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।